Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our maths class. In this class, we will study the chapter 6 factors and multiples. Okay, अब ये बच्चों आपके लिए बिल्कुल न्यू है फैक्टर एंड मल्टीपल, तो आइए सीखें कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम फैक्टर सीखेंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल बता रही हूँ एक में। फॉर एग्जाम्पल 6 × 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 6 5 30। अब ये जो 6 है ये क्या होगा, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंट है और ये प्रोडक्ट है। मतलब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको इसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं और इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। ओके, अब इन जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस नंबर के बच्चों क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि 30 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। तो जिन भी नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि 6 5 30 कर दिया, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, तो 6 के फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, तो ऐसे अब और फैक्टर कैसे, जैसे 6 को जो भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे जो नंबर, वो नंबर क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 6 का डिवाइड जिस नंबर से कंप्लीटली हो जाए, 6 का डिवाइड जिस भी नंबर से पूरी तरह से हो जाए, वो नंबर क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 है, वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 है, वो 6 को डिवाइड कर देगा। 4, क्या 4 से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? 6 का डिवाइड हम 4 से कर रहे हैं। 4 1 4, कंप्लीटली डिवाइड मतलब देखिए क्या होता है, 6 में से 4 गए, 2 बचा, या रिमाइंडर बच रहा है ना। ठीक है, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आना चाहिए, तो वो क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे 4 क्या कहलाएगा, 4 6 का फैक्टर नहीं कहलाएगा, बिकॉज वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। और यहीं मैं 2 ले लूँ, 2, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। 2 3 6, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 2 क्या कहलाएगा, 2 6 का फैक्टर कहलाएगा। तो जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं तो वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी दी है, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड ईच ऑफ द नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एक नंबर उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं फैक्टर की। देखिए, 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। नॉन जीरो नंबर क्या बोल रहा है, मतलब 0 का नहीं होता है, 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स का 1 फैक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए। जैसे कि मैंने 1 से डिवाइड किया 7 को, 1 7 7, और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 से कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर, मतलब सभी नंबर का फैक्टर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, एवरी नंबर इज ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए, हर एक नंबर जो होता है वो अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या हुए, सबसे पहले तो 1 सभी का फैक्टर है। देन 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। उसके बाद 3 भी है, 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, और 6 भी अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे 6 का डिवाइड 6 से करेंगे तो 6 1 6। ठीक है, तो जो नंबर खुद होता है वो अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड देखिए, एवरी नंबर except 1 has at least 2 factors, that is 1 and the number itself। कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर तो होते ही हैं, सिर्फ 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, ठीक है, और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, सपोज 7 है
तो 7 के जैसे एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद, ठीक है। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो सभी नंबर के होते हैं 1 को छोड़ के। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, एवरी फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज लेस देन द गिवन नंबर। और हर एक फैक्टर जो होता है वो उस नंबर को उसका सिर्फ, जैसे कि मैंने 6 के फैक्टर बोले तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 और 6, तो मतलब कोई भी फैक्टर 6 से बड़ा नहीं होगा, सारे फैक्टर 6 से छोटे ही होंगे, ठीक है। 6 से फैक्टर कोई भी बड़ा नहीं होगा, हाईएस्ट 6 ही जाएगा, इससे सारे फैक्टर उससे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके सारे फैक्टर्स फाइंड करना है। फर्स्ट है बच्चों 7 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 7 के फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, ठीक है, 1 तो होता ही है सभी का फैक्टर। क्या 2 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? नहीं। क्या 3 की टेबल में 7 आता है? नहीं। क्या 4 की टेबल में 7 आएगा? नहीं। ना 5 के में आता ना 6 के में आता, 7 की टेबल में 7 आता है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। बी वाला देखिए 9। अब 9 किस किस की टेबल में आता है? 9 आता है 1 की में, 1 तो सभी का ही है तो 1 तो सभी के में लिखना है, ठीक है। क्या 2 की टेबल में 9 आएगा? नहीं। 3 की टेबल में आएगा, 4 की में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा और सिर्फ ये 9 में आएगा, ठीक है। सी वाला देखिए, सी वाला है 11। 11 के कितने फैक्टर हैं? 11 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11। बाकी 11 किसी की भी टेबल में नहीं आता। डी वाला देखिए 17। 17 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 17। 17 भी किसी की टेबल में नहीं आता, आप कोई सी भी टेबल पढ़ के देख लेना, किसी भी टेबल में 17 नहीं आता। फिर है 30। 30 तो मैम बहुत सारी टेबल में आता है ना। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो 1 की टेबल में, देन 30 किसकी टेबल में और आएगा? 2 की टेबल में भी, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये 4 से। 5 6 5 और 30 होते हैं, 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, फिर 10 में और फिर 15 में और फिर लास्ट 13, ठीक है। तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 और वो नंबर खुद तो होता ही है और उसके कई सारे फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। 65 देखिए, 65 के कितने फैक्टर हैं? 65 के हैं, एक तो 1 होगा सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 होगा, 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 होगा क्या? क्या 3 इनको डिवाइड कर देगा? तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? 3 जिस नंबर को डिवाइड कर देगा वो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से होगा कि नहीं होगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 5 को। 6 और 5 कितना होगा बच्चों? 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा ये? 5 से होगा, देन 13 से होगा और देन लास्ट 65 से ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये फैक्टर्स हैं, ओके। सेकेंड हेडिंग है राइट ईच ऑफ द फर्स्ट नंबर, फाइंड ईच ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड और नॉट। अब हमें ना ये नंबर दिए, ये पूछा है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। क्या बोला है उन्होंने कि ए वाला बोला है कि क्या 6 84 का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने फैक्टर चेक करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे बताया था कि डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि 6 84 का फैक्टर है या नहीं है। हम 6 का डिवाइड 84 से करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब 6 84 का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है
तो क्या मतलब है कि 684 का फैक्टर नहीं है। तो 6 1 जा 6, माइनस करेंगे 8 में से 6 गया तो 2 बचा, देन 4 लिखेंगे, 6 4 जा 24, माइनस किया 0 0, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि 684 का फैक्टर है। तो हम नीचे लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज 0, सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 84। नेक्स्ट देखिए बी वाला है 8 554, ठीक है, 554 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 7 जा 48, सॉरी 8 7 जा 56 होगा, 8 6 जा 48, 6 टाइम में 48 आया, 7 जा 56 ज़्यादा हो रहा था, तो कितना बचा, 15 में से 8 गए तो 7 और 0, 4 लिखा, 8 9 जा 72, माइनस किया 0, सॉरी 4 में से 2 गए तो 2 और 7 में 7 गए 0, ठीक है। अब यह रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, 2 रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 554 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या हुआ 8 554 का फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 554। ओके, सी वाला देखिए 7 का क्या ये बोलना है कि क्या 847 7 का फैक्टर है या नहीं है। तो देखते हैं, 7 1 जा 7, माइनस किया रिमेनिंग 1, 4 लिखा, 7 2 जा 14, माइनस किया 0 0, 7 लाया नीचे, 7 1 जा 7, यस, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0, तो 7 847 का फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये डिवाइड करके फाइंड आउट करना है क्या ये नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। फोर्थ वाली हेडिंग देखिए बच्चों, उसमें बोला है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 28। 28 का हमें सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर, अब हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो सबसे छोटा नंबर फैक्टर हो गया 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर हो गया 28 का 28। फिफ्थ वाले में पूछ रहे हैं इस 43 अ फैक्टर ऑफ 9,87,342। क्या 43 9,87,342 का फैक्टर है या नहीं है। तो सेम यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस 5, 6 और 7 आपको सॉल्व करके देखना है, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच एवरीवन।